दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता है क्या और इसके संविधान में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। नागरिकता क्या है? अगर नागरिकता की एक डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी? नागरिकता है व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध का प्रतीक है। कहने का मतलब है नागरिकता जो है एक तरह से दिखाएगी, इट सिग्निफाइज द रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। जो भी नागरिक है, जैसे हमारे देश के नागरिक हैं, उनको नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, वो एंजॉय करते हैं। जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं सबका वो एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकता के जो प्रिंसिपल्स हैं। दो वैज्ञानिक थे, वेल नोन टू प्रिंसिपल्स हैं इसके। अगर देखा जाए, एक तो जस सोली प्रिंसिपल है। जस सोली प्रिंसिपल क्या कहता है? जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता की बात करता है। किसके आधार पर बात करता है? जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता की बात। कहने का मतलब है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात करता है। सिटीजनशिप ऑन द बर्थ प्लेस के हिसाब से ये बात करता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसके बेस पे ये नागरिकता दी जानी चाहिए। जस सोली बोलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल जस सैंग्यूनियस। जस सैंग्यूनियस क्या बोलते हैं? रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता। रक्त संबंध मीन्स ब्लड रिलेशंस। ये कहता है कि भाई नागरिकता किसको देनी चाहिए? रक्त संबंधों के आधार पर देनी चाहिए, ब्लड रिलेशंस के आधार पर नागरिकता देनी चाहिए। अगर किसी के ब्लड रिलेशन है तो उसको नागरिकता दी जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो दो सिद्धांत हो गए आपके, टू प्रिंसिपल्स, जस सोली और जस सैंग्यूनियस। जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता की बात करता है जस सोली, और जस सैंग्यूनियस बात करता है आपका ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता की बात करता है। अब है संवैधानिक प्रावधान। जो नागरिकता है हमारे संविधान में, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, प्रावधान प्रोविजंस। ये संघ सूची में सूचीबद्ध है। नागरिकता को हमने बताई थी, हमारे जो संविधान है उसकी 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र यानी कि सेंटर, जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची जो है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये संघ सूची में सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध मीन्स लिस्टेड है, ये लिस्टेड है, लिस्टेड संघ सूची में ये लिस्टेड है। नेक्स्ट है संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता। कहने का मतलब है संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द की, जो सिटीजन है उस शब्द की, इस वर्ड की कोई भी डेफिनेशन संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन संविधान क्या करता है, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उनको किस हिसाब से नागरिकता दी जाए उसके प्रोविजंस ज़रूर करता है। और वो प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक करता है, इसके बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो हैं भाग 2 पार्ट 2। संविधान का जो पार्ट 2 है उसमें किस अनुच्छेद से, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में ये प्रावधान किए गए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नागरिकता के बारे में संविधान में किस भाग में, तो भाग 2 सेलेक्ट करना है, और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद, मतलब किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक प्रोविजंस किए गए। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक संविधान में नागरिकता के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5। जब हमने बता दिया कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में संविधान में प्रोविजंस किए गए, तो वो आर्टिकल 5 से 11 कहते क्या क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता है। संविधान के प्रारंभ में मतलब ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये नागरिकता प्रदान करता है। आर्टिकल 5 कैसे, मतलब संविधान से पहले, जब जैसे कमिटमेंट हुआ, कब हुआ का संविधान का कमिटमेंट आपको पता ही है, 26 नवंबर 1941 को हमने संविधान अडॉप्ट किया था।
तो ये क्या कहता है आर्टिकल 5, जो भारत में निवास और जन्मे सभी व्यक्ति जो उस टाइम पर रह रहे थे, जो निवासी भी थे और उस जन्मे भी थे, उनको नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर थे। सेकंड एक और चीज़ हुई, वो भी जो पैदा नहीं हुए थे लेकिन उनको भी नागरिकता दी जा सकती थी। किस बेस पे? कि उनके माता पिता में से कोई एक यहाँ का जन्मा हुआ होना चाहिए, भारत का जन्मा हुआ होना चाहिए, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 5 कहता है। तो ये ओनली संविधान के टाइम का है, संविधान के समय का किस तरह से नागरिकता दी गई, ये आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? ये उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। आपको पता है हमारा देश का विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन से क्या हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको ये नागरिकता की बात करता है। कब से बात करता है? 19 जुलाई 1949 से। 19 जुलाई 1949 से तक जो मतलब यहाँ तक जो व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन अगर बाद में भी कोई आया है तो वो आवेदन द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकता था। आवेदन द्वारा रजिस्ट्रेशन कराओ, पंजीकरण कराओ, जो भी कराना है उसके माध्यम से वो नागरिकता प्रदान कर सकता, नागरिकता वो ग्रहण कर सकता था भारत देश की। आर्टिकल 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को, जो माइग्रेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की बात करता है आर्टिकल 7। ध्यान रखना आर्टिकल 7। इसमें क्या है? 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1947 या 1 मार्च 1947 को कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब वो चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट पर वापस लौट आए, अब तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए? तो ये आर्टिकल 7 में इसके लिए प्रावधान किया गया कि भाई उनको ऐसे हम नागरिकता दे सकते हैं। उनके लिए एक मतलब कैटेगरी बनाई कि इस डेट से जो चले गए, इस डेट के बाद आए, इस तरह की कैटेगरी, थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ें हैं। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। जो इंडियन ओरिजिन्स हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति बहुत हैं, बहुत विदेशों में रहते हैं, तो उनको नागरिकता देने के बारे में ये आर्टिकल 8 हमें बताता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इंडियन ओरिजिन्स हैं, उनको हम कैसे नागरिकता दे सकते हैं, ये आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, सपोज करो मैं ही हूँ, मैं ब्रिटेन चला जाऊँ और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लूँ स्वेच्छा से, तो मेरी भारत की जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। समझने का और कहने का अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति किसी पूर्वगामी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है और संसद द्वारा बनाए गए अन्य प्रावधानों के अधीन भी भारत का नागरिक रहेगा। कहने का मतलब ये है, जो आर्टिकल 10 है वो ये कहता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी प्रावधान किया, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पहले था 1955 वो लेके आए, उसके तहत अगर भारत का नागरिक है तो चाहे कितने ही प्रावधान लेके आए, चाहे 2003 में लेके आए, चाहे 2014 में लेके आए, चाहे 2019 में लेके आए, वो उस प्रावधान के तहत अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा। उसका ऐसा नहीं है कि अलग कोई संसद कोई दूसरा कोई प्रावधान लेके आई और उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार नागरिकता के संबंध में। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाहित और उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है। मतलब संसद को नागरिकता का एक्विजिशन कैसे करना है, अधिग्रहण कैसे करना है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं संसद पूरा स्टेप ले सकती है नागरिकता के बारे में, उसको ये शक्ति देता है। ये आर्टिकल 11 शक्ति देता है नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसका टर्मिनेशन करने के लिए, जितनी भी चीज़ें संसद उसके बारे में स्टेप ले सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था आज नागरिकता के बारे में हमने देखा।
दो प्रिंसिपल्स हमने बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जस सोली और जस संगनियस, जो धर्म, स्थान और रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता और राज्य में क्या संबंध है और उसके आर्टिकल्स क्या क्या हैं। तो ये आज का टॉपिक था। धन्यवाद।